हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, कोविड की ये सेकंड वेव बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रही है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वेव। इस वेव में देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और साथ में बच्चे भी बहुत ज्यादा नंबर में पॉजिटिव हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों को कोविड से बचा सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स की काफी सारी क्वेरीज आई हुई हैं हमें कोविड के रिलेटेड, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड की ये जो सेकंड वेव आई है, इसमें देखा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो गया है उसकी वजह से बहुत तेजी से परिवारों में फैल रहा है। इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही कारगर है, लेकिन अभी ये सिर्फ 18 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए ही अवेलेबल है। अभी बच्चों के लिए वैक्सीन आने में काफी समय है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तब तक हमें कोविड से बचने के लिए स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके लिए याद रखिए एसएमएस का मतलब है मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ प्रॉपर मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन, यानी प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक्स। तो इस सब को अगर हम अच्छे से फॉलो करते रहेंगे तो हम कोविड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें सोशल फंक्शंस में, गैदरिंग में और किसी तरह के ग्रुप प्ले में जाने से बच्चों को रोकना है। आजकल हमारे पास ओपीडीज में बहुत सारे बच्चे फीवर की कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। तो पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके बच्चे का बुखार कोविड की वजह से है या कुछ और। देखिए, ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि आपके बच्चे का जो फीवर है, कफ है, कोल्ड है, ये कोविड है या कुछ और। इसके लिए फैमिली के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत है कि अगर उनकी फैमिली में किसी बड़े को पिछले दिनों में कोई फीवर था या कोविड था या अभी एट प्रेजेंट भी कोई किसी को कोविड है, तो इसका मतलब कि हमारे बच्चे को भी कोविड हो सकता है। तो उसके लिए हमें उस हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। बच्चों में कोविड इन्फेक्शन के क्या कॉमन सिम्टम्स हैं? देखा गया है यूजुअली कि कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी में दर्दें, ये सब कॉमन फीचर्स हैं कोविड के। लेकिन ये जो सेकंड वेव है कोविड की, इसमें कुछ और सिम्टम्स भी ऐड हुए हैं, जिसमें कि पेट दर्द, लूज मोशंस और इवन वॉमिटिंग, ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। हमें बच्चे का कोविड टेस्ट कब करना चाहिए? अगर फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव है, तो अगर बच्चे में कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तब करना चाहिए, या फिर बच्चे का फीवर 3 दिन से ज्यादा रह रहा हो। बच्चों में कोविड इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आरटी-पीसीआर टेस्ट। यही प्रेफर्ड टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसकी रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है, लेकिन अगर तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब तो ये कंफर्मेटरी है कोविड इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये नेगेटिव आता है तो उसके बाद हमें कंफर्म करने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो करना ही चाहिए। और तीसरा है एक सीटी टेस्ट। इसके लिए आपके डॉक्टर की सलाह का होना बहुत ही जरूरी है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तभी ही करवाना है। आजकल रोजाना फैमिलीज में डिफरेंट तरह की सिचुएशंस देखी जा रही हैं कोविड को लेकर। सबसे पहली सिचुएशन है जिसमें कि मदर भी कोविड पॉजिटिव है और बच्चा भी कोविड पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे में उनकी क्वेरीज है कि कैसे मैनेज किया जा सके बच्चे को। तो इस केस में अगर तो मदर बहुत ज्यादा सिक नहीं है या उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है तो मदर और बच्चे को इकट्ठे एक ही रूम में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो बच्चा भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि वो ज्यादातर समय मदर के साथ ही बिताता है और मदर भी बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकती है। और अगर बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल से कम उम्र का है, जिसमें कि मदर की फीड की जरूरत है, तो मदर उसे ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। सेकंड सिचुएशन आती है जिसमें कि मदर पॉजिटिव है और चाइल्ड नेगेटिव है। ऐसे केसेस में अगर तो मदर सिक नहीं है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है तो मदर बच्चे के साथ इकट्ठे रह सकती है। लेकिन उसे यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उसे एसएमएस का फॉलो करना ही है। एसएमएस मतलब सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अगर तो बच्चा ज्यादा बड़ी उम्र का है, 5-6 साल से ऊपर है, जो अपने फादर के साथ या बाहर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दूसरे कमरे में रह सकता है, फिर तो उसे मदर से अलग रखा जा सकता है। लेकिन जिस केस में बच्चे छोटे हैं, 2 साल, 1 साल या उससे छोटी उम्र के हैं, तो वो मदर के साथ रह सकते हैं। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि मदर बच्चे को कम से कम कांटेक्ट में आए, डबल मास्क पहन के उसे फीड वगैरह करवाए, उसे जब देखभाल करे तब ध्यान रखें, हैंड वॉश करती रहे
और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें सोने के टाइम। तो ऐसे ध्यान रखेंगे तो बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। तीसरी सिचुएशन आती है जिसमें कि दोनों पेरेंट्स नेगेटिव हैं, सिर्फ बच्चा ही कोविड पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे में क्या करें? अब बच्चा तो बहुत छोटा है, अकेले तो अपनी केयर कर नहीं सकता, तो ऐसे में किसी ना किसी एक पेरेंट को तो उसकी केयर के लिए आगे आना ही पड़ेगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि मदर या फादर कोई एक जना बच्चे की केयर के लिए आए, लेकिन वो अपने पूरी प्रोटेक्शन करें, चाहे वो पीपी किट डालें, मास्क डालें, हैंड सैनिटाइजेशन का फॉलो करें, उस सबको देखते हुए बच्चे की केयर करें। यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे बीमार हैं, फीवर के साथ हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके पेरेंट्स को यही सजेशन दे रहे हैं कि अगर उनकी कोविड टेस्ट करवाने की जरूरत भी पड़ रही है, लेकिन जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, उनके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब तक उन्हें घर पे ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रखा जाए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बहुत जल्दी बच्चों से इन्फेक्शन कैच कर रहे हैं और इस तरह वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जब तक कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए, तब तक उन्हें उनके ग्रैंड पेरेंट्स से दूर ही रखें। पेरेंट्स हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों को मास्क पहनाना जरूरी है? जी हाँ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये रेकमेंड करता है कि 2 साल से उम्र के सब जो ऊपर के बच्चे, उन सबको मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, तो इससे वो कोविड की इन्फेक्शन से बच सकते हैं। क्या बच्चों में कोविड इन्फेक्शन के कारण उनकी तबीयत सीरियस हो रही है? लगभग 60 से 70% बच्चे जो कि इन्फेक्टेड हैं कोविड के कारण, वो तो लगभग एसिम्प्टोमेटिक ही हैं, उनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखी गई। कह लीजिए 20 से 25% जो बच्चे हैं उनमें माइल्ड फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, लेकिन वो भी 2 से 5 दिन में ठीक हो रहे हैं। केवल 1 से 2% बच्चे ही हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स, उन छोटे बच्चों में जो सीरियसनेस है बीमारी की वो काफी हद तक कम है और वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। इन बच्चों को सीरियस डिजीज होने का हाई रिस्क है। ऐसे बच्चे जिनको पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग मेजर डिजीज है, जैसे कि उन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर कोई लिवर की डिजीज है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें कैंसर की प्रॉब्लम है या कोई इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम है बर्थ से, और इसके अलावा जो ओबीज चिल्ड्रन हैं, ये लोग हाई रिस्क में आते हैं और वो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ जाती है तो ऐसे बच्चों को कैसे डॉक्टर से एडवाइस ली जाए? कोशिश कीजिए जो बच्चे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनके डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के जरिए ही बात की जाए। तो डॉक्टर से सलाह करके जो बच्चे की इम्यूनिटी के रिगार्डिंग कोई मेडिसिन चाहिए वो आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो बच्चा अगर हॉस्पिटल जाएगा तो वहां पे कोविड स्प्रेड करने का खतरा रहेगा, इसके अलावा बच्चे को ट्रैवलिंग के दौरान या फिर हॉस्पिटल में वेट करने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रेफर करें घर से ही डॉक्टर से बात कीजिए फोन पे और उनसे सलाह मशवरा करते रहिए। लेकिन अगर कुछ भी लगे बच्चे में कुछ सीरियस प्रॉब्लम दिख रही है तो फौरन उनके डॉक्टर के पास बात चेकअप के लिए जरूर जाएं। घर पे हम बच्चे को कोविड से बचने के लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको बच्चे का टेम्परेचर और उसकी जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो चेक करते रहना है पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से। ये रोजाना हर 6-6 घंटे पे आप देखते रहें। इसके अलावा ध्यान रखिए बच्चे का फीवर जरूर चेक करते रहें हर 2 से 4 घंटे में। जब भी लगे फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है तो उसे हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, उसकी डोज आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा उसकी हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जितना ज्यादा लिक्विड्स पिएगा बच्चा उससे जल्दी से जल्दी फीवर टूटता है और वो स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा हमें प्रॉपर हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन का हो, चाहे उसके जहां पे बच्चा जिस कमरे में रह रहा है वहां पे साफ सफाई का, तो उस सब पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा कुछ बच्चे की हेल्थ और उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की जो प्रॉपर डोज है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी दे सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आप देख रहे होंगे कि अगर आपको कोविड की कोई इन्फेक्शन है तो आप ये दवाइयां लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या अनगिनत दवाइयां। लेकिन साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक बच्चों में इन दवाइयों का कोई मेजर रोल नहीं देखा गया है। हाँ, ये दवाइयां कुछ एक एडल्ट्स में जरूर मदद दे रही हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर की निगरानी में, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है वहां पर। आप अपने से ऐसी दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके मुताबिक ही दवाइयां लीजिए। अगर आपका बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है?
अब उनको आप देखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे की कंडीशन स्टेबल है, कोई सीरियस वाली बात तो नहीं है। ये आपको 5 चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे का फीवर जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है, 102 या 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लगातार 4 से 5 दिन रह रहा हो तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। दूसरा, आपका बच्चा बहुत ही सुस्त हो रहा है, लिथार्जिक हो रहा है, हर समय लेटा रहता है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। तीसरा, उसने खाना पीना कम कर दिया, पुअर इंटेक हो रहा है, तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। चौथा, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, सांस बहुत तेजी से ले रहा है। और पांचवा, जो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करने के लिए कह रहे हैं, वो 95% से लगातार नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है कि हमारे बच्चे की तबीयत कुछ खराब हो रही है। ऐसा कुछ भी लगे तो उसके डॉक्टर से बात करके बच्चे को फौरन नजदीक के कोविड केयर सेंटर में लेके जाइए और चेकअप करवाइए। किसी बच्चे को अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कोई हार्ट की, लिवर की या किडनी की या कोई और उसके लिए वो कोई स्टेरॉइड ले रहा है या फिर कोई और ट्रीटमेंट ले रहा है, तो क्या उसे वो कंटिन्यू रखना है या बंद कर देना है? तो अगर तो हमारे बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है और वो कोविड इन्फेक्शन उसकी पॉजिटिव आ जाती है, तो हमें ये दवाइयां कंटिन्यू ही रखनी है। और हाँ, उसके डॉक्टर से भी सलाह करनी है कि कोई हमें दवाई की डोज चेंज करने की जरूरत है, या कोई एक पर्टिकुलर दवाई अगर उन्हें लगता है कि बंद करनी है या कुछ ऐड करनी है, तो उनके डॉक्टर से सलाह करके ही कीजिए। बच्चों में रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब या फिर स्टेरॉइड्स का कब यूज करना चाहिए? इन दवाइयों का यूज सिर्फ और सिर्फ आईसीयू कंडीशन में ही करना चाहिए, लेकिन बच्चों के केस में ये बहुत ही रेयर यूज होते हैं। तो आई थिंक हमें ज्यादा इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए चाहिए, और वो भी उनके डॉक्टर की सलाह के साथ। आजकल पेरेंट्स की बहुत एक क्वेरी आ रही है कि उनके बच्चे को पिछले हफ्ते जैसे कोविड इन्फेक्शन थी, अब वो ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो ड्यू है, तो कैसे करें? क्या वो लगवाने के लिए आए? जो बच्चे कोविड पॉजिटिव थे और वो अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें 2 हफ्ते का हमें टाइम देना ही पड़ेगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद ही उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा कुछ बच्चे जो कुछ सीरियस हो चुके हैं, या जिन्हें आईसीयू केयर की जरूरत पड़ी या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, जिन्हें किसी तरह की स्टेरॉइड्स या और दवाइयां दी गई, इन बच्चों को अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए कम से कम 3 महीने के गैप के बाद ही जाना है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ने 1 मई से सभी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दी है। तो आजकल मदर्स का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, तो क्या वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं कोविड की? जी नहीं। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, एज पर गाइडलाइंस अभी तक उन्हें एडवाइस नहीं किया जा रहा है वैक्सीनेशन लेने के लिए। उन्हें अभी वेट करना ही पड़ेगा जब तक कि कुछ स्टडीज ना आ जाएं कि वो वैक्सीनेशन उनके लिए सेफ है या नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी काफी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।